हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया, ठंड के मजे ले रहे हो? तो आ जाओ, थोड़ी मेरी क्लास के भी मजे ले लो। आज हम हैं जूनियर अकाउंटेंट की वर्कशॉप, अकाउंटिंग वर्कशॉप की क्लास 10th में। ओके बच्चों, इस क्लास को मैंने नाम दिया है इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 1 से लेकर 10 तक की क्लास का जो भी कंटेंट है, 9 तक की क्लास का जो भी कंटेंट है, आपकी क्लास नंबर 10th में काम आने वाला है ना। जिस बच्चे ने मेरी 1 से लेकर 9 तक की वर्कशॉप की क्लास और 4 एमसीक्यू की क्लास नहीं देखी हो, वो प्लीज़ जाके एक बार पहले देखिए, फिर यहाँ आइएगा। मज़ा आने वाला है भाई आप लोगों को आज, गारंटी से। चलिए आ जाइए। अभी तक हमने जो पहले सिखाया है, पहले केस मेथड को सिखाया है। कैश आता है तो कैश बिजनेस में क्या होता है बेटा? या तो कैश आता है सर, बिल्कुल, या कैश जाता है। आता है तो डेबिट हो जाता है, जाता है तो क्रेडिट हो जाता है। एक तो हमने ये सिखाया था। दूसरा सिखाया भी एसेट। एसेट क्या होती है सर? डेबिट होती है। बढ़ेगी तो डेबिट सर, घटेगी तो क्रेडिट सर। ऐसे डेबिट कैसे होती है भाई? मशीन खरीद लो, मशीन आपकी क्या संपत्ति? मशीन अकाउंट, डेबिट टू कैश, यहाँ अमाउंट आ जाएगा, देख लो भाई। डेबिट होगी मशीन, आई तो डेबिट, गई मतलब बेच दी तो क्रेडिट, तो कैश टू मशीन, गई ना, कम हो गई, ये एंट्री होगी। देखो ऐसे, ऐसा कैसा सेम कॉन्सेप्ट पर वापस किस पर जाओ? लायबिलिटीज पर। लायबिलिटीज क्या होती है बेटा? सी आर प्लस होगी तो सर और सी आर, माइनस होगी तो सर डी आर। हमने लोन ले रखा है ना, जैसे राम से लोन लिया तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू राम लोन। 1 लाख का सर, बिल्कुल, हमने उसको वापस रीपे कर दिया, राम लोन टू कैश 25,000 का। राम का लोन कितने से? सीआर है सर 1 लाख से, वापस डीआर कितने से? 25,000 से, और सीआर कितना बच गया? तो सीआर कम हो गया ना, अब सीआर सिर्फ 75 बच गया। तो इस तरह से आपको ये 3 रूल्स याद रखना है। एसेट, कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। एसेट होती है डेबिट, बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। लायबिलिटीज होती है क्रेडिट, बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। इसके साथ साथ 2-3 रूल्स और याद रखो। कैपिटल भी याद रखो। कैपिटल क्या होता है बेटा? सी आर प्लस होगी तो सी आर, माइनस होगी तो डी आर। इसके प्रॉफिट सी आर होते हैं सर, प्लस होंगे तो सी आर, माइनस होंगे तो डी आर, उल्टा। और लॉस सर डेबिट होते हैं, प्लस होंगे तो डी आर, माइनस होंगे तो सी आर। ये चीज आप याद रखोगे बेटा अच्छे से। इसको आप उतार लो, रूम में चार्ट बना के लगा दो, अपने दिमाग में रखो, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अब भैया। अब हम आपको कैपिटल अकाउंट के साथ काफ़ी कुछ रूल्स, जनरल एंट्री के साथ भी, और काफ़ी कुछ रूल्स अकाउंट्स में भी कैसे फॉलो करने हैं, अकाउंट्स कैसे बनते हैं, अकाउंट्स के अंदर एंट्री कैसे आती है, क्यों आती है, इसका कारण क्या है, वो आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ थे स्टार्ट से, तो आपको अच्छे से पता होगा। ये मेरा दोस्त पतलू लाल, इसको किसी को दिक्कत इसमें कि भी मेरा दोस्त है, किसी को दिक्कत हो तो बोल दो, दोस्त ही छोड़ दूंगा। छोड़ नहीं सकते भाई, मेरा दोस्त तो दोस्त ही रहेगा। ये मेरे दोस्त का बिजनेस और मैं इस दोस्त का अकाउंटेंट। अब इसने भाई बिजनेस को कितने रुपए दिए सर? 4 लाख रुपए दिए। अब आप हिसाब किताब किसका करोगे सर? आप बिजनेसमैन का हिसाब किताब करोगे या बिजनेस का? भाई मैं बिजनेस का हिसाब किताब करूंगा। मुनीम जी मैं यहाँ का हूँ, ना कि मुनीम जी इसका। तो इसमें केस आएगा या इससे केस जाएगा, इसका हिसाब किताब करूंगा। ओके सर। तो भाई बिजनेस में कैश कितना आया सर? 4 लाख। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। किसी को कोई दिक्कत सर? 4 लाख सर, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम स्टार्ट से सीख रहे हैं। तो बच्चे ये बताओ मुझे, यहाँ पर कैपिटल क्या है? सी आर है कि डी आर है? सर यहाँ पर कैपिटल सी आर है। ओके, बिजनेस में सबसे पहली एंट्री हो गई। बिजनेस में बिजनेसमैन ने पैसे डाले, कैपिटल सी आर हो गई,
है ना। तो कैपिटल का नेचर कौन सा है सर, सीआर नेचर है। अच्छा ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट जब भी बढ़ाएंगे तो कैपिटल, अभी मैंने बताया 10 मिनट पहले, कैपिटल क्या होती है बेटा, कैपिटल सर सीआर होती है, इसको प्लस करेंगे तो और सीआर करेंगे, माइनस करेंगे तो डीआर कर देंगे। अब आपके पास कैपिटल सीआर 4 लाख से है, इसको और बढ़ाएंगे तो और सीआर कर देंगे, और बढ़ाएंगे तो और सीआर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो इस बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी को, खत्म कब होगा, 31 दिसंबर को, साल में जरूरी है कि जनवरी को स्टार्ट करे सर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कभी भी कर सकता है। हमने भाई इसको बोला तो बिजनेस स्टार्ट की, इसने कर दिया 1/6/23 को, जरूरी थोड़ी कभी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ओपनिंग डेट जरूरी थोड़ी है, बिजनेस की ओपनिंग डेट कोई भी हो सकती है, क्लोजिंग डेट फिक्स होगी या तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से या कैलेंडर ईयर के हिसाब से। फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर अगर आपको पता नहीं हो तो बता दूं, फाइनेंशियल ईयर का मतलब अप्रैल से मार्च, जिस व्यापार के या जिस व्यवसाय के क्लोजिंग बुक्स को क्लोज अगर मार्च में किया जाता है तो फाइनेंशियल होता है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपको मार्च में क्लोजिंग दिखानी होगी, अप्रैल से मार्च तक के आपको खाते दिखाने होते हैं। और कैलेंडर ईयर का मतलब जनवरी से दिसंबर, अगर तो अभी मैं आपके फाइनेंशियल ईयर का हिसाब दिमाग में नहीं डाल रहा, जनवरी से दिसंबर डाल रहा हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आए। मान लो जनवरी से दिसंबर अपना कैलेंडर ईयर चल रहा है, जनवरी में जून में हमने काम स्टार्ट किया, कैश बिजनेस में आया, तो ये है कैपिटल अकाउंट। जब भी भाई कैपिटल बढ़ेगी तो इधर की तरफ बढ़ेगी, घटेगी तो इधर की तरफ घटेगी, ये आप ध्यान रखना। क्योंकि कैपिटल होती क्या है सर, कैपिटल होती है सीआर, बढ़ेगी तो और सीआर, घटेगी तो डीआर, बढ़ेगी तो सीआर में लिखेंगे, घटेगी तो डीआर में लिखेंगे। सर ये क्या, हमें तो डीआर सीआर समझ में भी नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा इधर आ जाइए मेरे पास। देखो एक ये अकाउंट है, इसके 2 पार्ट है बेटा, एक 2 पार्ट है, ये रहे। अब देखो मैंने रेड लाइन खींचना, इससे इधर का पार्ट, इससे उधर का पार्ट, ये डेबिट साइड की डेट पर्टिकुलर अमाउंट मतलब तिथि विवरण राशि, ये क्रेडिट साइड की तिथि विवरण राशि। तो 3 कॉलम सीआर साइड के हो गए, 3 कॉलम डीआर साइड के हो गए। जब भी मेरा पैसा आएगा मतलब कैपिटल बढ़ेगी तो इस सीआर साइड में डेट विवरण और अमाउंट लिख दूंगा, जब भी मेरी कैपिटल घटेगी डेट विवरण अमाउंट लिखूंगा, कब घटी क्या हुआ, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो खाते के 2 पक्ष हो गए, एक तो डेबिट पक्ष, एक हो गया क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष हो गया ये, क्रेडिट पक्ष हो गया ये। अब जब भी कैपिटल बढ़ेगी इधर लिख दूंगा, जब भी कैपिटल घटेगी इधर लिख दूंगा। अब इस चीज को एक बार ध्यान रखना बेटा, कभी भी इधर लिखेंगे डेट के बाद जब ये विवरण का कॉलम है, इसके यहाँ कुछ भी लिखो पहले बाई लिखना पड़ेगा, इसके यहाँ कुछ भी लिखो पहले टू लिखना पड़ेगा। सर ये क्या माजरा है, माजरा है लिखने का तरीका है, मतलब 22 से पहले इसका एक बाई वर्ड बाई 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 आता है, इधर टू 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 आता है, कुछ भी लिखने से पहले पहले बाई लिखना है, बाई सीआर की तरफ, किसी भी अकाउंट के सीआर की तरफ बाई लिखेंगे, डीआर की तरफ टू लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सर हमारी ये पहली एंट्री हो गई। अब इस एंट्री को इस खाते में उतार देते हैं। कैपिटल आई, कैपिटल क्या होती है सीआर, तो सीआर में लिखेंगे। किस वजह से आई, कैश की वजह से, तो लिखेंगे हम कैश, कैश अकाउंट। कितना आया भाई सर, 4 लाख रुपए आया। कोई किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक है, अच्छी बात है, किसी को दिक्कत भाई नहीं दिक्कत। अब आपको खाता देखना आना चाहिए, कैपिटल अकाउंट है, पहले जीरो था, खाता बिल्कुल ब्लैंक था। जब भी कैपिटल आई व्यापार में तो आई तो प्लस होगी, इधर लिख देंगे भाई कैश, कैश के रूप में है, कितना है 4 लाख। और आपको ध्यान है कैपिटल किसका अकाउंट है, इस मेरे पतलूलाल का, बिजनेस के स्वामी का। जब भी कैपिटल आएगी मतलब बिजनेसमैन लेके आएगा, ये बिजनेसमैन के खाते को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी बात, अब देखो 4 लाख से बिजनेस स्टार्ट कर दिया, 2-3 महीने बाद पता चला भी काफी माल बिका है, लेकिन कुछ पैसे उधार बेच दिया, सारा रोकड़ बेचे नहीं, अब गले में कैश है नहीं, और कुछ स्टॉक लेके आना है। अब अपने पास स्टॉक है नहीं, अब और कुछ स्टॉक है नहीं, तो वो क्या करेगा, हमें पता है ना पतलूलाल को क्या शौक है सर, टॉफी खाने का बहुत शौक है। तो टॉफियों की रैक पड़ी थी वहां पर घर पे, घर से टॉफियां उठाकर 1 लाख की टॉफियां लेके आ गया। कहां पर, 1 लाख की टॉफियां कहां लेके आ गया बेटा, बिजनेस के अंदर लेके आ गया। घर पे खुद के खाने के लिए टॉफी की एक रैक लगा रखी थी, वहां से टॉफी उठाकर कहां लेके आ गया, बिजनेस में। सर क्यों, बिजनेस के अंदर जितना भी माल था सारा उधार बेच दिया, कैश आया नहीं, अब माल हो गया खत्म, माल लेके आना है। तो भाई साहब बिजनेस में आ गया क्या सर, स्टॉक। अब इस बंदे ने ये तो दिया था कैश, अब इस बंदे ने सर दे दिया स्टॉक, यहां से बिजनेस में आया, पहले आया था कैश, अब क्या आया स्टॉक। कितने का सर, 1 लाख का। तो बताओ बिजनेसमैन ने कैश दिया तो कैपिटल आई, स्टॉक दिया तो भी कैपिटल आई। बिजनेसमैन की तरफ से कुछ भी बिजनेस में आए आपके लिए कैपिटल ही मानी जाएगी, आप कैपिटल से एंट्री करोगे तो ठीक है सर।
पहले थी 4 लाख कैपिटल, अब 1 लाख और आ गया, इसकी कैपिटल कितने से बढ़ गई सर? अब कैपिटल बढ़ गई 1 लाख से, तो 2 लिख देंगे कैपिटल। अरे सर कैपिटल 2 करेंगे, कैपिटल अकाउंट कितने से? 1 लाख से। चलो सर अच्छी बात है, लेकिन ये बड़ी कैपिटल सीआर हो गई, तो हम इधर लिख देंगे बाई अमाउंट लिख देंगे 1 लाख। बढ़ने का कारण क्या सर? क्या इसने कैश दिया? बिजनेसमैन ने कैश दिया क्या? नहीं, तो क्या दिया सर? स्टॉक। तो यहां पर लिखेंगे बेटा स्टॉक, स्टॉक अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को? अब देखें ना, तो एंट्री में क्या हो जाएगा? स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट 1 लाख। मैं बेटा अकाउंट पढ़ाता हूँ बैलेंसिंग मेथड से। पहले क्या बैलेंस था इस ट्रांजैक्शन से, अब क्या बैलेंस हो गया, बैलेंस उसका बढ़ा या घटा। अब बैलेंसिंग मेथड से पढ़ोगे ना तो ही भाई साहब समझ में आएगा। अब कैश मेथड के साथ साथ आपको बैलेंस पर्टिकुलर अकाउंट का ध्यान में रखना है। एनीवेज आपको अकाउंट समझ में नहीं आएगी, चाहे भले आप कितनी ही एंट्री रट लो, कितना भी कुछ कर लो। अगर आप एंट्री रट के करना चाहोगे, भाई यहाँ पे कैश है नहीं तो एंट्री कैसे समझ में आएगी? तो भाई ये कैपिटल क्रेडिट हुई, और बढ़ी तो और क्रेडिट कर दी, और बढ़ी तो और क्रेडिट कर दी। मान लो कैपिटल घटी तो उसको सर हम डेबिट कर देंगे, डेबिट करने का कारण क्या हो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, तो ऐसे एंट्रियाँ हो जाएगी। ठीक है बच्चे लोगों, अब आ जाइए आप वापस आगे। और सर एक दिन पतलूला लाए हुए बैठे थे, मुनीम जी गए हुए थे मार्केट, समझ लो ना, एक समझने के लिए, एंट्री समझने के लिए बताओ। ऐसे बैठे थे, एक सेल्समैन लगा हुआ लड़का, शाम को जाते वक्त कहा सर पैसे दे हो ना। क्यों भाई? माँ बहुत बीमार है सर, 1 महीने की तिनका दे दो, पिछले महीने अभी तक तिनका दी ही नहीं। पतलूलाल बेचारा ठीक है, दे आगे देखा, ड्रॉर खोला, गले में पैसे थे नहीं। क्या यार गले में पैसे नहीं है? चल कोई बात नहीं, कितनी सैलरी है भाई? 1,000, सॉरी 10,000 रुपये। चल ठीक है मैं देता हूँ। अपने जेब से निकाले, 10,000 काउंट किया, सैलरी दे दी। सैलरी का पेमेंट हो गया भाई, सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट कितने हजार? 10,000। टू गले में से दिए क्या? नहीं, कोई बात नहीं, पतलूलाल ने सैलरी दे दी, सैलरी अकाउंट डेबिट। और भाई साहब घर चले गए। थोड़ी देर बाद में आया, मुझे कॉल किया, अरे सीपी जी कहाँ हो? मैं घर पे आ गया, सॉरी शॉप पे आ गया सर। कोई बात नहीं, मैंने वो छोटू की सैलरी दे दी है 10,000 रुपया। अच्छा सर आपने सैलरी दे दी, कोई बात नहीं, लेकिन गले में तो पैसे थे ही नहीं। अरे भाई गले से नहीं, मैंने दिए। अच्छा आपने दिए? हाँ। अब मैं उससे पूछूंगा कि अभी आप कहाँ से लाए, कहाँ से नहीं लाए? मुझे कुछ भी नहीं पता। गले से नहीं गया, इट मीन्स मालिक से पैसा आया, किसका? सैलरी का, है ना। तो टू कैश गले से नहीं गया सर, टू कैश क्यों लिखोगे? मालिक ने दिया है ये उसको, तो कैपिटल, कैपिटल अकाउंट कितना? 10,000। मतलब यहाँ का इस बंदे ने पेड किया, क्या? एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, सॉरी ये ऑनर, ऑनर ने एक्सपेंसेस दिया, तो एंट्री क्या हुई? कैपिटल। अब कैपिटल बढ़ी सर किससे? एक सैलरी से, तो बाय सैलरी कितने हजार से? 10,000 से। सर ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है बेटा। उसने सैलरी दी, उसकी पूंजी बढ़ी, सैलरी उसने, व्यापार के मालिक ने अपने पैसों से सैलरी का भुगतान किया, बिजनेस के पैसों से नहीं किया। क्या कैश की गले से कम हुआ? सर नहीं हुआ। हाँ गले में कैश, कैश पड़ा था, फिर भी अपने उसने अपने जेब से दे दिया गलती से, फिर चला गया, फिर उसने फोन करके बोल दिया मैंने दिया है, तो उसके खाते से उसका खाता बढ़ेगा, कैपिटल में बिजनेसमैन का खाता बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगी, क्योंकि उसकी वजह से बिजनेस में कुछ ना कुछ आ रहा है। ओके सर मजा आ गया, ठीक है। अब भाई साहब ये एंट्री तो हो गई, अब ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा साफ कर रहा हूं, या नीचे ही एंट्री कर लेते एक। अब थोड़े दिन बाद, ये आपके 1/6 की बात है, ये आपके 30/6 की बात है, ठीक है। स्टॉक आ गया 23 की, ये आपके 20/8 की बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट आती रहेगी, डेट से फर्क नहीं पड़ता, डेट तो आप लगा ही दोगे। अब भाई साहब को पैसों की जरूरत पड़ गई, क्या हो गई? पैसों की जरूरत पड़ गई। अब उन्होंने कहा मुझे कैश चाहिए। उसने फ़ोन किया, मैंने कहा सर कितने चाहिए? सिर्फ 50,000 रुपये चाहिए। 60,000 रुपये चाहिए। ठीक है 60,000 रुपये चाहिए, ले जाओ सर। तो उसने कर दी ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश निकलेगा तो भी कम होगा, स्टॉक निकलेगा स्टॉक कम होगा, कुछ ना कुछ कम होगा, जो चीज़ आ जाएगी कैश स्टॉक वगैरह कुछ भी। तो सर यहाँ 60,000, यहाँ 60,000 स्टॉक होता तो यहाँ टू परचेज आ जाएगा। ठीक है, अब ये हुई ड्राइंग। अब देखा जाए तो सर आपकी कैपिटल घटी, कितने से घटी? सर यहाँ पे कैपिटल क्या है? सर यहाँ पे कैपिटल सी आर, कितने से?
4 लाख से, यहाँ पर कैपिटल सी आर 1 लाख से कितनी हो गई 5 लाख, यहाँ कैपिटल सी आर से कितने से 10,000 से कितनी हो गई 4 1 5 5 लाख 10,000, यहाँ कैपिटल नहीं सर क्यों मजे ले रहे हो, या तो ड्राइंग और कैश है, इसका मतलब क्या हुआ सर अभी तक कैपिटल डेबिट की नहीं, क्यों नहीं की भाई, मैंने तो पैसे निकाले हैं। अरे सर ये एंट्री जो पैसे निकालने की हुई है, ये एंट्री किसकी हुई है, पैसे निकालने की एंट्री हुई है, अभी कैपिटल को बढ़ाने की या घटाने की आपने एंट्री की नहीं है। ऐसे कैसे नहीं की है, अभी चेक कराते हैं हम आप लोगों को। देखो भाई ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, व्यापारी ने ड्राइंग की और किसकी ड्राइंग की, कैश की ड्राइंग की, व्यापार से कैश गया, ये कैश कम करने की एंट्री है, कैपिटल कम करने की एंट्री नहीं। तो सर अब हम कैपिटल कम करेंगे, बिल्कुल कम करेंगे। कैपिटल होती है क्या, सीआर बढ़ेगी तो सीआर घटेगी तो सर डीआर, कैपिटल घटा दो, कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से सर 60,000 से, रीजन क्या, टू ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट कितने से 60,000 से, कोई दिक्कत किसी को, सर कोई दिक्कत नहीं, ये तो एंट्री, अब एंट्री को मारो गोली, यहाँ जाओ, बंदे ने कैश दिया 4 लाख, बंदे ने स्टॉक दिया 1 लाख, बंदे ने सैलरी के पैसे दिए 1 लाख, कितनी कैपिटल बढ़ गई, ये एडिशनल कैश आ गया, सॉरी एडिशनल माल आ गया, ये एडिशनल कैश आ गया है ना, कितना 5,10,000 रुपये हो गया सर, तो कैपिटल बढ़ी, अच्छी बात है। लेकिन सर ये पैसे निकाल भी तो लिए इसने ड्राइंग के, कितने निकाले 60,000 रुपये निकाले, तो निकालने से कैपिटल बढ़ी या घटी, सर घटी, कैपिटल बढ़े तो बाई साइड मतलब सीआर होती है, सीआर साइड, कैपिटल घटे तो डीआर कर दो, कैपिटल बढ़े तो सीआर कर दो, कैपिटल घटे तो डीआर कर दो, तो टू कैपिटल कब निकाला, डेट डाल दो, सर 1/9 को निकाला, टू ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट कितने निकाले 60,000 निकाले, ओके, ये पहले साल का किस्सा खत्म। अब सर बिजनेस चलाया, बिजनेस के एंड में 31 दिसंबर 2023 को हुआ या तो प्रॉफिट या होगा लॉस, या क्या होगा, या तो होगा प्रॉफिट या होगा लॉस, हम भाई कर देते हैं प्रॉफिट, क्या कर देते हैं प्रॉफिट, बाय पी एंड एल लिख देंगे, नेट प्रॉफिट कितना सर 90,000 का, ओके, प्रॉफिट हो तो बढ़ा दो, लॉस हो तो घटा दो, सर ये क्या बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहा हूं भाई, आदमी बिजनेस में पैसे डालता है 4 लाख रुपए, प्रॉफिट होगा तो वो पैसे बढ़ेंगे, लॉस होगा तो वो पैसे घटेंगे, ये आप भी सोचते हो ना, बिल्कुल सही है। अगर प्रॉफिट हुआ तो बाई साइड में लिख के कैपिटल बढ़ा दूंगा, कैपिटल अकाउंट होता है सीआर, प्लस होगा तो सीआर, माइनस होगा तो डीआर, है ना, तो जब भी कैपिटल बढ़ेगी इधर, कैपिटल घटेगी इधर, तो सर लॉस होता तो भाई यहां लिख देता मैं, लॉस होता तो टू पी एंड एल, है ना, इफ लॉस, अगर लॉस हो तो लिखता भाई अभी तक मुझे लॉस हुआ नहीं है, दो ही चीज हो सकती है, या तो होगा प्रॉफिट या होगा लॉस, लिख दो सर, प्रॉफिट भी लिख दो लॉस भी लिख दो, कैसे लिख दें, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हमें इसका तो में प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट बाई की तरफ, लॉस हुआ तो टू की तरफ। तो सर एंट्री में तो आपने कैपिटल नहीं बढ़ाई, हाँ भाई कैपिटल बढ़ानी चाहिए, अभी सर देखो ये भी नॉन कैश एंट्री, अब कैपिटल बढ़ा दो, हमें पता है सर कैपिटल क्या होती है, सर सीआर बढ़ेगी तो और सीआर टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट कितने से सर 90,000 से, ये लो 90,000 से, डेबिट में क्या कर देंगे सर पी एंड एल अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने हजार से सर 60,000 से, अरे नहीं सर 90,000 से, ओके ये हुई ना कैपिटल बढ़ने की एंट्री, मैंने कैपिटल बढ़ाने की एंट्री करी है, बिजनेस में प्रॉफिट होने की नहीं, प्रॉफिट वहां सीआर होगा है, फिर ट्रांसफर हो गया डीआर होता है, वो ट्रांसफर की एंट्री का कॉन्सेप्ट अलग है, वो आज बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है, अभी मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ समझ में आ गई ना, कैपिटल बढ़ा दी, ठीक है सर, अब भाई साहब साल हो गया एंड, प्रॉफिट भी आ गया, अब खातों के बराबर कर दो, बैलेंस मिला लो, इधर की जोड़ कितनी 9/2010 1 लाख 2 लाख 6 लाख, इधर की टोटल कितनी सर 6 लाख रुपया, तो आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा तो आज देख लो भाई, कोई भी खाता हो तो दोनों की टोटल बराबर होती है, इधर डेबिट की टोटल इधर क्रेडिट की टोटल, तो इधर भी 6 लाख इधर भी 6 लाख, और सर लोचा हो गया, सर क्या लोचा हो गया सर, यहां पर तो सिर्फ 60,000 ही है, तो आप 6 लाख कैसे लिख सकते हो, इसके अंदर डिफरेंट कितना, उसको बोलेंगे सर बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर बी एफ, कितना फर्क है दोनों में सर 5 लाख
40,000, कितना फर्क है? 5,40,000 का फर्क है सर। तो ऊपर यहाँ लिख देंगे 5,40,000, लिख देंगे टू बैलेंस CD। सर ये CD क्या होता है? CD का मतलब होता है भाई कैरी डाउन। CD का मतलब होता है CARRI, हो गया क्या RR? सी क्या हुआ रही है? CARR RRIED, कैरिड डाउन। अब भाई साहब ये हो गया कैरेट CD, कितना? 5,40,000। अब इस साल का क्लोजिंग बैलेंस, पूंजी डाली, पूंजी बढ़ी, प्रॉफिट से, स्टॉक से, सैलरी से, या पूंजी बढ़ी, उस पूंजी में से इसने ड्राइंग कर ली, पीछे बच गया 5,40,000। अब 5,40,000 इस साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग। तो 1/1/24 सर, 1/6/23 को स्टार्ट किया, 1 दिसंबर 31 दिसंबर 2023 को साल खत्म हो गया। इस साल को खत्म हुआ अगले दिन सुबह मॉर्निंग में 1/4/2024 से नया साल स्टार्ट हुआ। ये था क्लोजिंग दिसंबर की, 31 दिसंबर क्लोजिंग, 1 जनवरी ओपनिंग। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस, सॉरी बाई बैलेंस, बैलेंस BD। सर ये BD वो पीने वाले नहीं, BD है ये। यहाँ लिखेंगे 5,40,000। अब इससे आपको एक चीज और सिखाता हूँ। कोई भी अमाउंट, ये बैलेंस की अमाउंट थी, इस साल के खाते में से अगले साल के खाते में ट्रांसफर करी, याद रहना, इस साल के खाते में से अगले साल के खाते में ट्रांसफर करी, तो डेबिट की क्या हो गई? क्रेडिट। अगर ये क्रेडिट में होती तो चली जाती डेबिट। कोई भी खाते की, कोई चाहे बैलेंस हो चाहे कोई दूसरी अमाउंट हो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब ट्रांसफर की जाती है तो डेबिट की क्रेडिट हो जाती है, और कोई भी क्रेडिट की डेबिट हो जाती है, उल्टी हो जाती है। मतलब इस खाते की इधर वाले अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो इधर चली जाएगी, इस खाते की इधर वाले अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो इधर चली जाएगी। मतलब डेबिट की क्रेडिट में चली जाएगी, क्रेडिट की डेबिट में चली जाएगी। ये आपके लिए थोड़ा सा नया रूल्स और आ गया। देखो, टू की चीज बाई में चली गई। अब नए साल की शुरुआत भाई साहब 5,40,000 से हुई थी, पिछले साल 4 लाख से हुई थी, उसके बावजूद इसने 60,000 निकाले भी है, पैसे दिए भी है, स्टॉक दिए भी है, प्रॉफिट भी हुआ है। ये हो गया। अब उस प्रॉफिट में से आगे बड़ा बिजनेस, और यहाँ आ गए, यहाँ आ जाओ। अब इस साल की ओपनिंग बैलेंस कितना? सर 5,40,000। मान लो इसको और जरूरत पड़ी 1 लाख की, तो क्या करेगा? कैपिटल बढ़ेगी तो बाई, कोई भी डेट हो सकती है, बाई कैश, या दे सकता है स्टॉक, कुछ भी दे सकता है। 1 लाख रुपए दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस साल भाई प्रॉफिट की जगह हो गया लॉस। क्या हो गया? लॉस। तो लिखेंगे टू P&L 40,000 का लॉस। कितने हजार का लॉस? 40,000 का लॉस। और ये बात 31 दिसंबर 24 की, ठीक है। ये हो गया भाई इसको लॉस। तो प्रॉफिट हो तो इधर बढ़ेगी, लॉस हो तो पूंजी घटेगी। अब इधर की टोटल कितनी? सर 6,40,000। तो इधर की जोड़ भी कितनी? सर 6,40,000। इधर तो है ही नहीं सर, तो बैलेंस CD कितना? तो CD आपको बैलेंसिंग फिगर लिख लो 6 लाख, तब जाके जोड़ बराबर हो जाएगी। 40 और 6, 6,40। तो यहाँ अपन क्या लिखना पड़ेगा? टू बैलेंस CD। अब ये बैलेंस अगले साल का क्या हो जाएगा? बैलेंस BD। ये अगले साल का बैलेंस BD, अगले साल यहाँ लिखेंगे ना, नया खाता जब चालू होगा। तो बाई 1/1/25 को, 1/1/25 को, 1/1/24 को, 1/1/25 को, बाई बैलेंस BD कितने से? सर 6 लाख रुपए से। यहाँ तो किसी को दिक्कत है क्या? सर नहीं है। तो ये जो रूल्स है एंट्री में भी काम आते हैं, यही रूल्स खातों में भी काम आते हैं। तो कोई भी लायबिलिटी का खाता, लायबिलिटीज क्या होती है बेटा? क्रेडिट होती है। तो जब भी लायबिलिटीज बढ़ेगी तो उस खाते को और क्रेडिट कर देंगे, चाहे एंट्री में करो तो उसको और क्रेडिट कर देंगे, चाहे खातों में करो उसे और क्रेडिट कर देंगे। जब भी लायबिलिटीज घटेगी तो उसको डेबिट कर देंगे, मतलब डेबिट पक्ष में लिख देंगे। कोई भी, हर कोई खाता नहीं कह रहा हूँ लायबिलिटीज खाता, कैपिटल भी एक तरह का क्या है? लायबिलिटीज है। कैपिटल होती क्या है? CR, तो CR में बढ़ेगी, DR में घटेगी। आया समझ में? ठीक है सर, आ गया। नेक्स्ट चलते अपन आगे, आशा करता हूँ। और 1 से लेकर जिसने 9th क्लास मेरी देखी होगी, ये उस बच्चे को अच्छे से समझ में
आई होगी। ये मशीन का अकाउंट। मशीन भाई क्या होती है हमारी सर? एसेट। एसेट क्या होता है भाई? डेबिट। तो प्लस होगी तो डेबिट, माइनस होगी तो क्रेडिट। ये रूल ध्यान रखो। अब आते हैं अपनी एक मशीन के ऊपर। हमने एक मशीन खरीदी, एंट्री क्या हो जाएगी सर? मशीन अकाउंट डेबिट कितने से? 1,00,000 से। टू कैश या उधार हो तो पार्टी। कोई दिक्कत क्या सर? नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 1,00,000। अब मशीन क्या होती है? एसेट। शुरुआत भी कहाँ से होगा भाई? इसका खाता शुरुआत ही डेबिट से होगा। हमने काम स्टार्ट किया 1/1/2006 से और उसी दिन हमने मशीन भी खरीद ली। तो 1/1/2023 से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो टू कैश या पार्टी, उधार है तो पार्टी। कितने लाख की मशीन थी? 1,00,000 की। ये खाता मिलेगा। मशीन डेबिट है तो डेबिट के अंदर टू नीचे क्या हुआ? कैश हुआ था कैश, पार्टी है तो पार्टी लिख दिया। यदि इस एंट्री को समझिए करो या फिर डायरेक्ट ऐसे करो सर, मशीन क्या है? एसेट का अकाउंट है। एसेट का अकाउंट डेबिट से ही शुरुआत होगा, चाहे कैश से हो, चाहे उधार से हो, चाहे ओपनिंग बैलेंस से हो, डेबिट से ही शुरू होगा। ओके सर, ठीक है, अब समझ में आ गया हमको। ठीक है, अब जब भी खाता बढ़ेगा डेबिट में करेंगे, जब भी खाता घटेगा क्रेडिट में करेंगे। अब भाई साहब ये 1/6 को कर दिया, छठा महीना, सातवां महीना, आठवां महीना, नौवां महीना, 10 महीना, 11 महीना, 12 महीना, 6-7 महीने मशीन चली है ना? तो भाई ये मान लो 1/7 को खरीदी, कब? या 30/6 को खरीदी। थोड़ा मैं सिखाने के लिए क्या है कि कुछ चीज सिखाना चाहता हूँ, इसके लिए थोड़ी डेट अमाउंट चेंज कर रहा हूँ, मैं डेट चेंज कर रहा हूँ। यहाँ करो 1/7 को खरीदी। 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना, 11वां महीना, 12 महीना, मतलब 12 महीने, 6 महीने तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने मशीन चली। तो आफ्टर 6 मंथ क्या ये मशीन की वैल्यू 1,00,000 रहेगी? सर इस मशीन की वैल्यू 1,00,000 नहीं रहेगी, 6 महीने पुरानी हो गई है, मतलब मशीन घिस गई है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हो गया है। सर ये मशीन कम हो जाएगी। तो मशीन क्या है? एसेट। एसेट जब होती है डेबिट, बढ़ेगी तो और डेबिट, घटेगी तो क्या हो जाएगी सर? क्रेडिट। अब इस मशीन को घटा दो सर, घटा दें तो मशीन डेबिट है, क्या हो जाएगी? टू मशीन हो जाएगी सर। टू मशीन अकाउंट कितने से सर? पता नहीं, 1,00,000 की मशीन थी, 10% घिसती है इंटू 6 महीने की, तो भाई साहब 10,000 का आधा कर दो सर, 5,000 घिस गई। कितनी घिस गई? 5,000 रुपए घिस गई। 10% हमारी पूरे साल में घिसती है, हमने 6 महीने चलाई है, 6 महीने में सर 5,000 घिस गई है। ओके, अच्छी बात है। क्या घिसी? मशीन। तो टू मशीन, मशीन बढ़ती तो डेबिट, मशीन घटती तो क्रेडिट। मशीन या घटी है तो हमने मशीन सीआर कर दी। अब घिसने का कारण क्या सर? घिसने का कारण डेप्रीसिएशन। अकाउंट डेबिट कितने से सर? 5,000 से। ही हो गई एंट्री। अब इस एंट्री को छोड़ो, यहां पर आ जाओ। मशीन क्या होती है भाई सर? मशीन एक एसेट होती है। एसेट होती है डेबिट, या प्लस हो तो डेबिट, या माइनस हो तो क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन से मशीन बढ़ी या घटी सर? मशीन मूल्य का ह्रास हो गया तो मशीन घटी। तो 31 दिसंबर को हम एंट्री करेंगे 23 को, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने हजार से घिस गई सर? 5,000 से घिस गई। किसी को कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। और 1,00,000 की मशीन में से 5,000 ही घिस गई, तो पीछे कितनी बच गई सर? 95,000 की बच गई। तो इधर का देखो खाता 1,00,000 से बराबर, इधर का भी खाता देखो 1,00,000 से बराबर। कोई दिक्कत? अब कोई भी कारण हो, मशीन बढ़े तो इधर, मशीन घटे तो इधर। बढ़ने के खूब कारण है। मशीन खरीदी इधर, मान लो ये खाता लैंड और बिल्डिंग का हो, खरीदी, थोड़े दिन बाद वैल्यू बढ़ गई तो टू वैल्यूशन, टू रिवैल्यूशन, मतलब बड़ा हो गए तो टू की तरफ ही, घटाओगे तो बाई की तरफ ही। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। अब ये क्या है सर? 95,000 लिखा हो, वो भाई 31 दिसंबर 23 का बैलेंस है, बाई बैलेंस सीडी कैरीड डाउन। ये आगे जाकर अगले साल का 1/1/24 का बैलेंस हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी। कितना सर? 95,000। 95।
अब आते हैं भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कम से कम डिटेल्ड और अच्छी तरह से समझ लेते हैं इसको। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद मैं आपको टी अकाउंट सिखाऊंगा। अब आते हैं भाई इसमें, ये है मेरा दोस्त हरी, ये भी मेरा दोस्त मोहन, और मोहन का मैं हूं अकाउंटेंट, ये इसका मैं हूं अकाउंटेंट। साथ साथ पड़ोस के यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका भी ध्यान अपन रखेंगे। ठीक है सर, अच्छी बात है। हाँ, मोहन ने हरी से परचेज किया, तो हमारे पास भाई परचेज फ्रॉम हरी कितने रुपए से, 1000 रुपए से। इस मोहन ने खरीदा किससे, हरी से। तो अब हमारे पास कितनी पार्टी है, दो पार्टी, एक तो पार्टी मोहन, एक पार्टी हरी। परचेज फ्रॉम हरी, हरी से अगर माल खरीदेंगे और उधार खरीदेंगे तो भाई क्या होगा, परचेज डेबिट टू कैश की जगह क्या हो गया, टू हरी। अब हरी हमें पैसा देगा। अब मोहन के हम अकाउंटेंट, अब देखा जाए तो हरी हमारा क्या सर, हरी है अब क्रेडिटर। हरी हमारे मोहन के लिए क्या है, इस मोहन के लिए हरी क्या है भाई, क्रेडिटर्स। और मोहन हरी के लिए क्या है भाई सर, डेटर। डेटर कैसे, इसने इसको माल बेचा है तो इसके लिए तो वो खरीदने वाला डेटर, और इसके लिए क्या है, इसने इससे माल खरीदा है तो इसका ये लेनदार। मोहन के लिए हरी लेनदार है और हरी के लिए मोहन देनदार है, दोनों ही चीजों में साथ साथ चलो। ठीक है सर। सेल टू मोहन, इसने मोहन को माल बेचा तो क्या एंट्री होती है भाई, कैश टू सर सेल होती है, ये होती है एंट्री। लेकिन भाई साहब इसने कैश तो नहीं बेचा, तो सर इसने उधार बेचा है, क्योंकि ये देखो उधार की प्रविष्टि। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर कैश बेचता तो कैश आता, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन कैश तो आया नहीं, कैश के स्थान पर पार्टी का नाम, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कोई दिक्कत, यहां तक सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस आदमी ने इससे खरीदा तो इसके लिए परचेज, इसके लिए सेल्स, कोई दिक्कत नहीं। ये परचेज की एंट्री करेगा, ये सेल्स की एंट्री करेगा, कोई दिक्कत नहीं। हरी यहाँ पे देखो क्रेडिट है, सीआर है। लाइबिलिटीज क्या होती है, सीआर, और ये लाइबिलिटीज हरी क्रेडिटर है। क्रेडिटर में से क्या होता है, लाइबिलिटीज लेने वाला। अब इसकी पुस्तक में जाओ, इसने इसको माल बेचा है, सेल्स कर दी, तो मोहन इसके लिए क्या हो गया, देनदार, देने वाला। तो ये देखो देखो एसेट है, एसेट हो गई डेबिट, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये अपन साफ कर देते हैं क्योंकि अब और झमेले बढ़ेंगे। डेटर क्रेडिटर का ये अपने साथ में ध्यान रखो। ठीक है, अब इसने ये माल किससे खरीदा, हरी से माल खरीदा, और इसने किसको बेच दिया, राम को बेच दिया। अब राम इसको क्या होगा, देगा। ये राम मोहन के लिए क्या है सर, देनदार है। राम मोहन के लिए क्या है, देनदार है। देनदार क्या होती है, एसेट होती है। तो एसेट क्या होती है, डेबिट। तो देनदार भी क्या होगा, डेबिट। तो इसकी एंट्री करेगा, ये क्या करेगा, सेल टू राम, राम ने माल बेचा तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये आ गई, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एंट्री क्या करेगा अपने, परचेज फ्रॉम मोहन, इसने मोहन से माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश तो गया नहीं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन का नाम आएगा, तो इसके यहाँ एंट्री ये हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब ये आपके क्रय विक्रय की एंट्री हो गई, तीन पार्टियों की बदली। इसने इससे खरीदा, आगे बेच दिया, और तीनों ही मामले उधार हैं। इसने इससे उधार खरीदा, इसने इसको आगे उधार बेचा, तीनों ही पार्टियों के नाम खुले हैं। कहीं पे भी आपको कैश दिखाई नहीं देगा। परचेज और सेल्स के साथ कैश जोड़ दो, सेल्स करोगे माल तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन सर कैश तो आया नहीं, तो कैश के स्थान पर पार्टी का नाम। खरीदोगे माल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन परचेज में कैश तो गया नहीं, तो कैश के स्थान पर पार्टी का नाम। ओके, इस मेथड से आपके ये आगे ये क्या भी, क्रय क्रय विक्रय पर प्रविष्टियां, क्रय पर और विक्रय पर प्रविष्टियां हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। मोहन इससे पैसा राम से मांगता है, हरि मोहन से पैसा मांगता है, राम मोहन को पैसा देगा, राम मोहन के लिए देनदार, मोहन हरि के लिए लेनदार, है ना। मोहन और ये मोहन हरि के लिए मोहन देनदार, और मोहन राम सॉरी राम मोहन के लिए क्या, देनदार। लेनदार देनदार का पूरा कॉन्सेप्ट, और मोहन के लिए हरि क्या है सर, लेनदार, दिक्कत है। और राम के लिए मोहन क्या है सर, लेनदार। दोनों तरीके से, है ना, सब तरीके से आपको आना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रविष्टि में किसी का भी पूछा जा सकता है ना। ठीक है, दिक्कत नहीं, आगे चलिए। अब विनिमय पत्रों पर प्रविष्टियां। अब ये मान लो मैंने आपको बैकग्राउंड खड़ा किया, कौन बिल लिख सकता है, कौन देगा कौन नहीं देगा। देखो, इसने इसको माल बेचा तो बिल कौन लिख सकता है सर, बिल हरी लिख सकता है। ठीक है, अब खरीदने वाला कभी बिल नहीं लिख सकता, बेचने वाला बिल लिखता है हमेशा। इस बंदे ने इसको बेचा, ये बिल मोहन पे लिख सकता है। मोहन ने माल
राम को बेचा तो मोहन राम के ऊपर बिल लिख सकता है ना। अब मोहन हरि के ऊपर बिल नहीं लिख सकता, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मोहन किस पे बिल लिख सकता है? सर राम पे बिल लिख सकता है। ठीक है, क्या मोहन हरि का बिल स्वीकृत कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि हरि मोहन पर बिल लिख सकता है, मोहन का बिल स्वीकृत कर सकता है। ठीक है, क्या राम बिल लिख सकता है? राम बिल लिख नहीं सकता, राम स्वीकृत कर सकता है किसका? मोहन का। क्या ऐसी कंडीशन में राम हरि का बिल स्वीकृत कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि हरि से माल खरीदे नहीं, क्यों स्वीकृत करेगा? ठीक है, विनिमय बिलों पर प्रविष्टियां नंबर 1, मोहन ने बिल लिखा। मोहन ने क्या करा? बिल लिखा। भाई मोहन किस पे बिल लिखेगा? सर ये बिल लिखेगा इस पे। किस पे लिखेगा? मोहन सर बिल लिखेगा, मोहन बिल लिखेगा राम पर। ओके सर, तो बिल लिखने की प्रविष्टि पॉसिबल ही नहीं है। भाई इसने माल बेचा, देखो हीरा, मोहन ने किसको माल बेचा? राम को। राम अकाउंट डेबिट टू सेल। अब पैसा आना चाहिए सर, कैश टू राम हो जाना चाहिए। राम डेबिट है, वापस क्रेडिट होके खत्म हो जाना चाहिए सर, लेकिन इसने तो ऐसा किया ही नहीं। राम से पैसा आया नहीं, राम के पास गया, भाई राम पैसे दे दे, राम ने कभी नहीं है, तो ठीक है मैं एक बिल लिखता हूँ, उसके ऊपर एक्सेप्टेंस दे दो, स्वीकृति दे दो। ठीक है सर, तो राम मोहन ने बिल लिखा, क्या प्रविष्टि होगी? सर प्रविष्टि नहीं होगी, नो एंट्री। मोहन जैसी बिल लिखेगा हो जाएगा लेखक, है ना, और इसकी नो एंट्री। जब तक लेखक है तब तो कोई एंट्री नहीं। फिर राम ने बिल स्वीकृत किया। ओहो, राम ने बिल लिखा, राम के पास बिल आया, राम ने स्वीकृत किया, तो क्या एंट्री होगी? बिल्कुल होगी एंट्री। और मोहन ने बिल प्राप्त किया। जैसे ही इसने स्वीकृत किया, इसने बिल प्राप्त किया, तो मोहन क्या हो गया? प्राप्तकर्ता। पहले था लेखक, अब हो गया प्राप्तकर्ता। ठीक है सर, और मोहन क्या, राम क्या हो गया? स्वीकर्ता। स्वीकर्ता हो गया। और राम है क्या? क्या मोहन के लिए? मोहन के लिए क्या है भाई? मोहन की दृष्टि में राम क्या है? सर डेटर। डेटर पैसा देने वाला। अब पैसा तो दिया नहीं, इसने क्या दे दिया? सर इसने दे दिया बिल। तो बी आर अकाउंट डेबिट टू राम आना चाहिए था, कैश, कैश टू राम होना चाहिए था, लेकिन इसने ये कैश दिया नहीं, तो भाई साहब इसकी एंट्री क्या हो गई? बी आर अकाउंट डेबिट टू राम। कितने का बी आर आया? सर 1000 का बी आर आया। कि राम ने बिल स्वीकृत किया, एंट्री होगी? बिल्कुल एंट्री होगी। उसके पास बी आर गई, इससे क्या गई? बीपी गई। इसकी पुस्तकों में क्या गई? बीपी गई सर। ओके ओके, इसके लिए बी आर है, इसके लिए बीपी है। मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब मोहन मान लो पैसे दिल मांगने है, मोहन पैसे मांगने आता है, तो क्या करेगा? मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, इसके खातों में से कैश गया टू कैश, लेकिन टू कैश जा नहीं रहा है सर, तो क्या जा रहा है? टू बीपी। तो इसने लिखा टू बिल्स पेबल, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो बी आर रिसीव की एंट्री हो गई, बिल पेड की एंट्री हो गई। अगर ये बंदा किसी को बिल पेड करेगा तो क्या होगा? पार्टी का नाम अकाउंट डेबिट टू बीपी, लेकिन ये बी आर रिसीव करता है, ये बिल पे करता है। तो आपको दोनों चीज साथ में समझ में आ रही है कि बिल पे करने की क्या प्रविष्टि होगी, बिल रिसीव करने की प्रविष्टि क्या होगी। आ रहा है भाई लोगों को समझ में? इसने बी आर प्राप्त की, बी आर अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल एज ए कैश रिसीव, तो कैश आता है तो डेबिट, तो बी आर आ गई तो डेबिट। बी आर अकाउंट डेबिट टू राम, किससे आई? राम से। इसने बिल पेबल किया, पेड एज ए कैश, तो टू कैश क्या आ जाएगा? टू बिल्स पे, किसको किया? मोहन को। ठीक है, तो ये एंट्री क्या इसकी पुस्तकों में होगी? नहीं होगी सर। क्यों होगी? अभी तक बी आर इसने लिया है, बी आर इसने दिया है, तो ये लेखक और प्राप्तकर्ता हो गया, ये स्वीकर्ता हो गया। क्या इसने इसको प्रश्नांकित की? सर नहीं की। जब तक ये बी आर किसी और मांगने वाले को नहीं दे रहे, इसके पास बी आर थी, ये इससे मांगने वाला है, क्या इसने इसको बी आर दी? नहीं दी, तो ये एंट्री क्यों करेगा? विनिमय पत्र भी दो के बीच में हुआ है, इसने इसको दिया है, बस। चलो नेक्स्ट। अब भाई मोहन के पास क्या है? बी आर पड़ी है। मोहन क्या कर सकता है? बैंक में जाएगा, भाई साहब ये बी आर लो, 3 महीने बाद आपको राम पैसे देने वाला है, और आपको ये बी आर प्रश्नांकित करता हूँ। उसने बी आर प्रश्नांकित नहीं बोलते, उसको बी आर डिपॉजिट बोलते हैं, डिस्काउंटेड बोलते हैं। बैंक में जब करेगा तो उसको प्रश्नांकित नहीं बोलेंगे, बी आर डिस्काउंटेड बोलेंगे। ठीक है, तो ये बैंक में लेके जा सकता है। दूसरे क्या कर सकता है? 3 माह होने तक का इसका वेट कर सकता है, जैसे 3 माह होगा इसके पास जाएगा, ले इस बी आर के पैसे दे, है ना। या तीसरी कंडीशन क्या होगी? ये इसे बीआर से पैसे लेने जाएगा, ये बीआर देगा नहीं, तो बीआर डिसऑनर्ड हो जाएगा, पैसे नहीं मिलेंगे। तो कंडीशन नंबर 1, बिल को बैंक से बट्टा कराने पर, बिल को बैंक से बट्टा कराने पर, तो भाई सोचो बिल किसके पास है? सर बिल तो इसके पास है, बीआर अभी तक आगे इसको नहीं दिया, तो क्या इसकी बुकों में एंट्री होगी? सर इसकी बुक में तो एंट्री होगी नहीं, क्योंकि बिल इसके पास है ही नहीं, तो बिल बट्टा कौन कराएगा? बिल बट्टा ये कराएगा। अगर मान लो बिल आगे प्रश्नांकित ये कर दे, प्रश्नांकित करने के बाद बट्टा कराता है, तो इसकी पुस्तकों में एंट्री नहीं होगी,
इसकी पुस्तकों में एंट्री होगी, प्रश्नांकित करने की एंट्री होगी, बट्टा कराने की एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट सर, इसकी पुस्तकों में एंट्री नहीं होगी, इसकी पुस्तक में क्या एंट्री होगी, ये रही बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। अब आपको जो मैं चीज समझाने जा रहा हूं उस चीज को समझो। राम का ट्रीटमेंट यहां से स्टार्ट हुआ, राम को माल बेचा, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश टू सेल्स होना चाहिए, कैश तो सर आया नहीं, तो राम है डेबिट। अब राम से जब भी पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी, कैश टू राम होगी। लेकिन सर हमारे पास कैश भी आया नहीं, क्या आ गया, बी आर, कैश टू राम होना चाहिए, लेकिन सर कैश आया नहीं, तो क्या हो गया सर, बी आर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो राम यहाँ पे डेबिट मतलब देनदार, यहाँ पे हो गया क्रेडिट मतलब खत्म। मैंने क्या मशीन खरीदी, मशीन को डेबिट टू कैश, मशीन वापस गई तो मशीन क्रेडिट हो गई, कैश डेबिट हो गया, तो मशीन खत्म होती है ना, जैसे जैसे कोई खाता डेबिट था क्रेडिट हो गया, क्या हो गया खत्म। राम 1000 से डेबिट, राम 1000 से क्रेडिट, किस्सा खत्म। तो अब राम से हम पैसा नहीं मांगेंगे, अब हमारा पैसा जब भी आएगा उस बी आर से आएगा, ठीक है। अब बैंक से पैसा कितना आया सर, 900 रुपया, डिस्काउंट कितना कटवा दिया बैंक ने, 100 रुपया टू बी आर। अब यहाँ पर बी आर जो डेबिट थी यहाँ आगे क्या हो गई, क्रेडिट, क्योंकि हम बैंक को क्या दे रहे हैं सर, बी आर लो, तो हमसे बी आर गई, तो कैश किस तरह, कैश जैसे कैसा कैश जाता है तो सी आर, यहाँ पर हमसे बी आर गई टू बी आर। बैंक से हमारे पास पैसा आया कितना, 900 रुपया, डिस्काउंट हमने कितना दिया बैंक को, 100 रुपया। बैंक क्या करती है, डिस्काउंट काट लेती है भाई, 3 महीने बाद राम के पास ही बी आर लेके जाएगी बैंक, तो राम पैसा देगा 3 महीने बाद, तो 1000 रुपये राम देगा, कितना देगा 1000। इसने बैंक ने मोहन को कितने दिए, 900 रुपये, बैंक के कितने बच गए, 100 रुपये। तो उस 100 रुपये का बैंक को हो जाएगा फायदा, मोहन को हो रहा है घाटा, क्योंकि 3 महीने बाद जो अमाउंट मिलने वाला था आज ही अमाउंट मिल रहा है। तो एक तो कंडीशन हो गई ये, बी आर जो राम के पास है पहले तो वो करवा सकता है बैंक से डिस्काउंटेड, या कर सकता है 3 महीने तक के लिए राम के लिए वेट, राम के लिए वेट करे 3 महीने और जाए कि भाई बी आर के पैसे दे, राम का भी नहीं है, 10 दिन बाद आना, 1 महीने बाद आना, और पैसे दे ही नहीं तो क्या कंडीशन होगी। नेक्स्ट, अब बी आर डिस्काउंटेड कराया तो इसकी पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं होगी, इसकी पुस्तकों में 3 महीने बाद होगी जब ये पेमेंट करेगा। अभी तो ये पेमेंट नहीं कर रहा है ना, अभी बंदा तो कहां से ले रहा है सर, बैंक से पैसा ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, उसकी पुस्तकों में नो एंट्री। नेक्स्ट, या बिल को बैंक से बट्टा करवा सकता है, या और क्या कर सकता है, बिल को देय तिथि तक मोहन से राशि प्राप्त कर सकता है। बिल के ऊपर लिखा हुआ था, मैं धारक राम स्वीकृत करता हूं कि 3 माह बाद निम्न राशि, कितनी है, 1000 रुपये राशि जो इतने इतने तारीख को देई है और मैं दूंगा, और सागर साइन कर देता है। तो उस तारीख तक ये वेट करता है राम, और उसे अमाउंट प्राप्त कर लेता है, जाता है बी आर देता है और प्राप्त कर लेता है। तो एंट्री क्या होगी, इसके पास केस आएगा, केस आता है डेबिट, केस अकाउंट डेबिट टू बी आर, फिर ये एंट्री नहीं होगी ना, डिस्काउंट कराने के बाद फिर ये मोहन नहीं जाएगा, फिर वो बैंक जाएगा। लेकिन यहाँ ये एंट्री नहीं करे, ऑप्शन है अपने पास, और या ये नहीं करे ये हो जाए तो इसके पास कैश आएगा, कैश टू बी आर, कैश टू बी आर। ये बैंक, बी आर बैंक में ना देकर बी आर किसको देगा, वापस राम को देगा, और इसके पास कैश आ जाएगा, बी आर वापस चली जाएगी। तो बी आर एक बार डेबिट हुई, बी आर यहाँ क्रेडिट हो गई, बी आर किस्सा खत्म। अब हमारे पास बी आर नहीं है, बी आर की झंझट अब नहीं पड़ेंगे, है ना, किस्सा खत्म। आ जाइए, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। हमसे कैश आया, सॉरी हमसे क्या, हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, किसने दिया, मोहन ने। तो मोहन की पुस्तक में एंट्री होगी नहीं होगी सर, होगी। तो मोहन की पुस्तक में क्या होगी, मोहन से कैश गया तो टू कैश, किसका गया, बी आर का। नहीं भाई, बी आर तो इसके लिए है, इसके लिए तो क्या है, बीपी, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। सर बीपी डेबिट क्यों हुआ, बीपी तो बिल्स पेबल क्रेडिट है, ये रहा। उसने दायित्व बना के रखा हुआ था बिल्स पेबल का, बिल्स पेबल क्या होता है, दायित्व, मैं भविष्य में दूंगा, इसने यहाँ आके दिया, तो यहाँ पे था सी आर, यहाँ आके हो गया डी आर, किस्सा खत्म। ओके, तो यहाँ तक आपको एंट्री समझ में आई। अब तीसरी एंट्री क्या हो सकती है भाई, राम ने कोशिश की कि भाई ले पैसे दे दे, 3 महीने हुए मांगे और ये दिए नहीं, ना तो बैंक में गया ना इसने पैसे दिए, तो बी आर क्या हो गया भाई, डिसऑनर्ड। बी आर क्या हो गया, डिसऑनर्ड। राम से पैसे मांगने गए, राम ने कर दिया मना, तो हम क्या करेंगे भाई, बी आर तो राम अकाउंट डेबिट, हमने क्या कर दिया, राम को क्रेडिट खत्म कर दिया, और बी आर लेके गए, उस बंदे ने पैसे दिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, वापस राम अकाउंट डेबिट टू बी आर, बी आर वापस दे देंगे, राम को वापस डेबिट कर देंगे। अब वापस राम अपनी जगह डेबिट हो जाएगा, और राम से अपन वापस पैसा मांगने लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें तो नो एंट्री। बिल अनादृत होने पर, बिल अभी तक किसके पास है, राम के पास ही है, और यही अनादृत हो जाए तो क्या होगा, तो भाई साहब बिल अनादृत होने पर, इसके पास तो बिल आया ही नहीं, तो बिल की इससे कोई लेना देना नहीं, इसने माल बेचा उस तक लेना देना, उसके बाद कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट, वापस
बी आर की ये दोनों एंट्री भूल जाओ, एक बार दोनों एंट्री भूल जाओ। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बी आर टू राम। तो यहाँ पे क्या किया बंधन ने, राम को कर दिया खत्म, डेबिट से गेट हो गए खत्म। फाइनली क्या बच गई, एंट्री बच गई बी आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब राम माल बेचा हुआ है, राम की बी आर पड़ी है, जैसे ही राम बी आर के पैसे नहीं देगा तो ये क्या करेगा, बी आर को वापस क्रेडिट करके राम को वापस डेबिट कर देगा। तो राम अकाउंट डेबिट टू बी आर, समझ में आ रहा है ना, बी आर कैंसिल हो गई, बी आर के पैसे नहीं दे रहा तो बी आर डेबिट को वापस क्रेडिट करके खत्म। तू तेरी बी आर पकड़ भाई, मैं तेरे को वापस देनदार बना देता हूँ, डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू बी आर। ओके सर, इसकी पुस्तकों में क्या होगा, इसकी पुस्तकों में भाई नो एंट्री। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब विनिमय पत्रों को प्रष्टांकित करने पर, प्रष्टांकित का मतलब क्या हो गया, राम ने दिया बिल किसको, मोहन को। मोहन या तो बिल को क्या करेगा, 3 महीने तक का वेट करेगा, भाई जब भी राम के 3 महीने एग्रीमेंट के पूरे हो जाएंगे बिल दी जाके देगा, पैसे लेके आ जाएगा। या क्या कर सकता है, जैसे ही आज बिल मिला, 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीना, जब भी उसकी इच्छा हो बैंक में गया, बैंक से डिस्काउंटेड करवा के लेके आ गया। या राम से 3 महीने का वेट करेगा, 3 महीने बाद राम से पैसा ले लेगा। या फिर क्या करेगा, ये बिल मोहन आ गया, सॉरी क्या था, हरी, हरी आ गया, भाई मोहन पैसे चाहिए, हमारे पास पैसे थे नहीं, कि ले भी मेरे पास बी आर पड़ी है, बी आर लेके जा। हमने आगे प्रष्टांकित कर दी वो बी आर किसको, हरी को। स्वीकृत किसने करी थी, राम ने। पुस्तकें किसकी, मोहन की, मोहन की पुस्तकों से प्रष्टांकित किसको हुई है, हरी को। अब वो बी आर राम मोहन से कहाँ शिफ्ट हो गई, हरी के पास शिफ्ट हो गई। अब देखो कैसे होगा, ये है मोहन, मोहन ने बिल लिखा, किसके ऊपर लिखा, मोहन ने बिल प्राप्त किया किससे, हरी से, सॉरी राम से, है ना। बिल प्रष्टांकित किया, बिल हरि को प्रष्टांकित किया, मोहन से प्राप्त किया बिल, यहां से यहां आया और यहां से कहां गया, यहां। तो ऐसी कंडीशन में मोहन तो लेखक रह गया, अब मोहन बिल लिखने वाला था, राम स्वीकृति करता है। अब प्रष्टांकित कौन है, ये हरि, हरि कौन है, प्रष्टांकित, प्रष्टांकित किया, इसको क्या बोलेंगे, प्रष्टांकित बोलेंगे, किसको, हरि को। अब हरि हो गया प्रष्टांकित प्राप्त करने वाला। अब जब भी बिल 3 महीने पूरे होंगे, ये पैसा किसको मिलेगा, पैसा हरि को मिलेगा। हरि के पास भी 3 4 ऑप्शन है, बी आर डिस्काउंटेड, प्रष्टांकित के बाद बी आर डिस्काउंटेड कराएगा तो कौन कराएगा, हरि कराएगा, वही एंट्री बैंक डिस्काउंट टू बी आर, जो एंट्री इसकी पुस्तकों में हुई थी। ठीक है, अब बी आर के जो भी ट्रीटमेंट होंगे सारे किसकी पुस्तकों में होंगे, इसकी पुस्तकों में होंगे, क्यों, अब इसके पास बी आर नहीं रहा, ये 3 महीना वेट कर सकता है, 3 महीने बाद राम से पैसा ले सकता है, राम पैसा नहीं दिए बी आर अनादरित हो जाए, या बैंक से पैसा ले सकता है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। मोहन ने राम को स्वीकृत बिल, मोहन ने राम का स्वीकृत बिल हरि को प्रष्टांकित किया, मोहन ने राम का स्वीकृत बिल जो राम ने स्वीकृत कर रखा था हरि को प्रष्टांकित किया। हरि की पुस्तकों में क्या एंट्री होगी, मोहन की पुस्तक में एंट्री होगी, हरि की पुस्तक में एंट्री होगी, राम की पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं होगी। राम ने जब स्वीकृत किया 1 से लेकर 5, ये एंट्री नंबर कौन सी है, 5। तो पहली एंट्री तो की थी हमने स्वीकृति की, उस टाइम हो चुकी है, अब ये कुछ नहीं करेगा। ये क्या हो गया भाई, अब आ जाओ यहाँ। मोहन ने राम का स्वीकृत बिल हरि को प्रष्टांकित किया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, हरि को प्रष्टांकित करने की ये एंट्री होगी। प्रष्टांकित करने की प्रविष्टि मोहन की पुस्तकों में क्या होगी। अब साहब इसने इसको बिल दिया तो इसके पास क्या आया सर, बी आर, इसके पास क्या आया सर, बी आर आया इसके पास, तो एंट्री क्या होगी, बी आर टू, किसका नाम सर, राम का नाम। अब बी आर इसके पास से गया,
तो बी आर इसके पास है नहीं ना, बी आर खत्म हो गया, तो बी आर डेबिट का क्या हो गया, क्रेडिट टू गया, टू किसको गया, हरी को गया, तो हरी अकाउंट डेबिट टू बी आर। अब इसके पास बी आर आया, किससे आया, मोहन से। इसने मोहन से जब माल खरीदा था एंट्री क्या हुई थी, बताया इसने, सॉरी मोहन को माल बेचा, एंट्री क्या हुई, मोहन टू सेल, है ना। अब मोहन से ये पैसा मांगता है तो मोहन डेबिट है। अब जैसे ही बी आर आ गई तो बी आर, या बी आर आएगा या कैश आएगा, तो इससे आया बी आर अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो मोहन से पैसा मांगता है क्या, अब पैसा नहीं मांगता है सर, तो इसी तरह से एंट्री हो जाएगी यहाँ। नेक्स्ट, इसकी पुस्तकों में ये होगी, इसकी पुस्तक में ये होगी, इसने इसको माल बेचा, इससे पैसा आना था, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन आना था, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन आना था, कैश के स्थान पर क्या आ गया, बी आर आ गई, यहाँ कैश आना था, कैश नहीं आया, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब बी आर, अब ये बंदा मोहन से पैसा नहीं मांगेगा, इसको प्रष्ठांकित बी आर मिल गई, जिसके ऊपर सिग्नेचर किसके थे, राम के सिग्नेचर थे, 3 महीने की डेट दे रखी थी। 3 महीने बाद हरी कहाँ जाएगा, राम के पास जाएगा कि भाई देख तेरा साइन किया हुआ मेरे पास बी आर पड़ी है, इसको जानकारी हो चाहे नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, अभी मैं टॉपिक नहीं करा रहा हूँ, आपके जितना काम का है उतना ही करा रहा हूँ। ये बंदा 3 महीने बाद वेट करके इससे पैसे ले लेगा, या बैंक से डिस्काउंटेड करा देगा, या और ये इससे पैसे लेने जाए ये मना कर दे तो बिल अनादृत हो जाएगा। अनादृत होने के बहुत से कारण है, ठीक है। इसकी पुस्तकों में नो एंट्री, इसने बी आर दिया इसको तब तो एंट्री होगी, लेकिन अभी क्या कह रहे हैं, इसने प्रष्ठांकित किया इसको, तो इसको इससे क्या लेना देना भाई, ये बंदा इसको प्रष्ठांकित करे, इसको कोई लेना देना नहीं, इसने दिया तब इसने पुस्तकों में एंट्री कर दी, अब आगे वो जलाए मारे कूटे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बंदे को, ठीक है। अब इसकी पुस्तकों में, इसकी पुस्तकों में एंट्री होगी, इसकी पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं होगी इस चीज की, प्रष्ठांकित करने की प्रविष्टि किसकी पुस्तकों में होगी, लेखक की पुस्तकों में या प्रष्ठांकित की पुस्तक में। ये किसी और को और प्रष्ठांकित कर दे तो ये भी लिखेगा ना, पीछे सिग्नेचर करेगा, ये सिग्नेचर करके आगे दे दे, आगे से आगे जा सकती है, तो फिर इसकी पुस्तकों में कुछ नहीं होगा, इसकी पुस्तकों में एंट्री होगी यूं। नेक्स्ट आ जाइए, प्रष्ठांकित अनादृत होने पर प्रष्ठांकित किया हुआ जो बी आर था वो क्या हो जाए, अनादृत हो जाए। तो इसके पास बी आर आया, पहले तो क्या हुआ, ये मोहन से पैसा मांगता था, तो एंट्री दी मोहन टू सेल्स। अब मोहन को इसने कर दिया क्रेडिट, और जैसे ही बी आर लेके गया इस भाई साहब के पास पैसे दो, पैसे दिए नहीं, तो ये क्या करेगा, भाई मोहन साहब आप अपनी बी आर वापस लो, है ना, और मैं आपको डेबिट से क्रेडिट करके खत्म कर चुका था, अब वापस आपको डेबिट करके मेरा देनदार बना रहा हूं। इसने इसको माल बेचा, ये क्या था, देनदार, तो वापस देनदार बनेगा, मोहन टू बी आर करेगा, है ना। आ जाइए, ये करेगा मोहन अकाउंट डेबिट टू बी आर, है ना। अब बी आर इससे वापस चली गई, बी आर आई, उससे पैसा नहीं आया, तो बी आर अकाउंट क्रेडिट करके मोहन को वापस डेटर बना देगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू बी आर कर देगा, कोई दिक्कत। अब ये क्या करेगा, सोचो, इससे बी आर आया, इसको वापस बी आर देगा, इससे बी आर आया, इसको वापस बी आर देगा, कैश आता है डेबिट, कैश तो नहीं आया, बी आर आई, बी आर अकाउंट डेबिट टू हरी, बी आर अकाउंट डेबिट टू हरी, ये एंट्री हो गई, बी आर अकाउंट डेबिट टू हरी। अब बी आर इसके पास आ गई, बी आर बड़ी है, अब बी आर इसको देगा, भाई तेरी बी आर पकड़, पैसे दिए ही नहीं हरी को, तो बी आर जाएगी, तो किसको जाएगी, राम को, तो राम अकाउंट डेबिट टू बी आर, क्या एंट्री हो जाएगी, राम अकाउंट डेबिट टू बी आर। अब देखो इसके मुनीम जी ने कहा इसे बी आर आई, बी आर टू हरी, फिर इसको बी आर गई, राम टू बी आर एक बार तो डेबिट कर रहे हैं, एक बार क्रेडिट कर रहे हैं। सोचना, दो एंट्री भी हो सकती है, एक डब्बे में 10 रुपये डालूं, 10 रुपये निकाल लूं, क्या फर्क पड़ा, 10 रुपये डायरेक्ट ही पास करो ना। अब क्या हुआ, आप मेरे से 10 रुपये मांगते हो और मैं किसी से मांगता हूँ 10 रुपये, मैंने वो 10 रुपये लेके जेब में डाले, फिर आप बैठे थे, आप लिए, मेरे वो पास बैठा था जिससे मैं मांगता हूँ, आप मेरे से मांगते हो, तीनों में पास पास नहीं बैठे, ये सोच लो। अब आप मेरे से 10 मांगते हो, मैं उससे 10 मांगता हूँ, मेरे को 10 रुपये दे दो, दिए, उसको दे दे, मेरे को नहीं दे, थोड़ी देर जेब में डालने दे, पहले एंट्री हो जाए, केस आया, केस टू मोहन या केस टू राम, जो भी था, केस टू राम एंट्री हो गई, 10 मिनट रुक, एंट्री करने दे, एंट्री करूँ, फिर तेरे को दे दी। क्या मतलब यार, ये मेरे से, मैं इसे मांगता था, ये मेरे देनदार था, इसको खत्म कर दूं, तेरे को खत्म कर दूं, एक क्रॉस एंट्री कर दूं, किस्सा खत्म हो जाए दोनों का, है ना। तो पहले बी आर आए फिर बी आर जाए, इससे बढ़िया है ना। मैं किससे पैसा मांग रहा था, सर मैं राम से मांग रहा था, राम मेरा क्या था, देनदार, ये बड़ो डेबिट पड़ा है राम, एंट्री ये बच गई ना, राम टू हरी, एक एंट्री करने से ही काम हो सकता है। क्या हो सकता है, ये मेरा देनदार, तो एंट्री हो सकती है राम टू, किसको मुझे पैसे देना है, हरी को,
हरी, राम मेरा देनदार, देनदार होता है डेबिट, हरी है मेरा लेनदार, लेनदार होता है क्रेडिट। तो राम टू हरी एक एंट्री से ही काम हो सकता है या दोनों एंट्री से भी काम कर सकते हो। आंसर पे या तो दोनों एंट्री होगी या एक एंट्री होगी। अभी तक एमसीक्यू जो एग्जाम में आया हुआ है उसमें एक एंट्री थी, दोनों एंट्री भी हो सकती है उसके स्थान पर, क्योंकि ये पृष्ठांकित से वापस बी आर आ रही है और बी आर वापस स्वीकर्ता के पास जा रही है। तो पहले तो आने की एंट्री, फिर जाने की एंट्री। कुछ भी नहीं लिखा हो तो एक एंट्री होती है, अलग डेट को आए हम अलग डेट को दें तो दो एंट्री होती है। डेट का मजा है सारा। कुछ भी नहीं लिखा हो तो एक एंट्री कर सकते हैं ये वाले, राम टू हरी। अब मान लो बी आर कैंसिल हुई, यहां से बी आर वापस आ गई, वापस प्राइमरी सिचुएशन स्टार्ट हो गई। हम इससे मांगते हैं, ये हमसे मांगता है, वो मैंने एक शॉर्ट में बताया था। हम इससे मांगते हैं, ये हमारा देनदार, ये हमारा लेनदार। देनदार होता है डेबिट, इसको डेबिट कर दो। लेनदार होता है क्रेडिट, इसको क्रेडिट कर दो। देनदार एसेट होती है, देनदार संपत्ति होती है। संपत्ति क्या होती है? डेबिट, इसको वापस डेबिट कर दो कि वापस हम इससे मांगने लगे। बी आर देखिए इसने पीछा काट दिया था, हम इसे नहीं मांग रहे थे, इसको खत्म कर दिया था। अब इसको वापस बना देंगे, वापस इसका खाता ओपन कर देंगे। तो राम अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, दोनों का वापस खाता खोल देंगे। राम से लेने कितने हजार, हरी को देने कितने हजार, दोनों को पता चल गया। अब दोनों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। बी आर का अलग से टॉपिक होना, तो बी आर अनदर होने का, ये हमसे वो चार्ज देगा, हम ये चार्ज जोड़ के इससे लेंगे। ये एंट्री और इलेबरेट होती रहती है। इसका लेंथी टॉपिक है, पूरा टॉपिक आपके नहीं आ रहा ना आपके सिलेबस में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की खूब सारी एंट्रीज होती है, तो पूरी एंट्रीज आपके सिलेबस में नहीं है, प्राइमरी एंट्रीज है जो है। अब अनदर तो इसकी पुस्तकों में क्या एंट्री होगी भाई? अब बीपी जब इसने दिया था तो क्या दिया था? इसको दिया था ना, दिया था तो टू बीपी हुआ था। बिल्स पेबल ऊपर क्या होता? मोहन, मोहन अकाउंट डेबिट टू बीपी। अब बीपी सीआर दी, वापस आ गई तो वापस इसने बीआर कर दी, डेबिट कर दी सॉरी। तो बीपी टू मोहन, मोहन इसके लिए क्या है? लेनदार, तो इसने वापस अपना लेनदार बना दिया। अब वो हमसे वापस पैसा मांगता है। बीपी डिसऑनर होने की एंट्री, बीपी डिसऑनर होने की, ये बीआर डिसऑनर होने की, यहाँ पर ये एंट्री। तो फाइनल एंट्री बीआर डिसऑनर होने की ये होती है। अब बाय द वे इसने हरी से पैसे मांगे और प्राप्त हो गए, मतलब ये करने की जरूरत नहीं, ये करने की जरूरत नहीं, ये करने की जरूरत नहीं, ये करने की जरूरत नहीं। पर इसने बी आर दिया, इसको 3 महीने जैसे ही पूरे हो गए, ये क्या कर सकते हैं? बैंक से डिस्काउंटेड करा सकता है, सेम एंट्री होगी। ये इसने 3 महीने वेट किया, हरी के पास गया और पैसे आ गए। तो इसके पास किसके पैसे आए भाई? सर बी आर के पैसे आए। किसके पैसे आए? बी आर के। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। कैश आया, किस आया? राम से। अरे नहीं सर, राम से तो आया, लेकिन पैसा किसका था? बी आर का था, राम का नहीं था। हमारे पास तो बी आर का है, क्यों? बी आर अकाउंट डेबिट खुल रखा है, टू बी आर। तो ये कैश अकाउंट डेबिट टू किसका आया? बी आर का, क्यों? हम बी आर लेके गए, पैसा लेके आए। बी आर लेके गए तो ये दे दी, टू पैसा लेके आए। कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। राम को हम जानते नहीं ना भाई, राम को तो ये जानता है, हम तो सिर्फ कैश को और बी आर को जानते हैं। जब भी बी आर देंगे तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। तो ये रही वो एंट्री। या क्या हो सकता है भाई? बिल देय तिथि तक मोहन से राशि प्राप्त हो। देय तिथि पर मोहन के पास प्राप्त होगा कि बीआर यहाँ से यहाँ आ चुका है, इसको प्राप्त होगा किससे? मोहन से। ड्यू डेट पे मोहन से प्राप्त हो गए पैसे, तो एंट्री हो गई ये कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। ये देखो कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, एंट्री हो गई। ये सारा का सारा चार्ट आपको मिल जाएगा भाई लोगों, पूरा का पूरा चार्ट आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, जो आप जाइए अपने यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिए, ये चार्ट मिलेगा। इससे पहले जो पढ़ा है वो चार्ट मिलेगा। एक वीडियो और आएगा आज बैक टू बैक, ठीक है? उस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक वीडियो और बढ़ रहा है भाई, अकाउंटिंग वर्कशॉप का 10वां वीडियो और एक 11वां वीडियो, फिर अकाउंटिंग वर्कशॉप खत्म, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन का अपन टॉपिक उठाएंगे और वो कल सुबह मॉर्निंग में आएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय, टाटा। पसंद आया तो लाइक करो, ज़्यादा ही पसंद आया तो शेयर करो, उससे ही ज़्यादा पसंद आया तो यार कमेंट मारो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे।